स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। खबरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, एलएसी पर भारतीय सेना के शौर्य के सामने 9 महीने के बाद चीन को आखिरकार झुकना ही पड़ा। भारत और चीन के बीच समझौता हुआ, जिससे पूर्वी लद्दाख के इलाके में अमन की उम्मीद फिर जगी। लेकिन उधर एलएसी पर अमन की नींव पड़ते ही इधर राजधानी दिल्ली में सियासी जंग छिड़ गई। भारतीय सेना की जाबाजी की खबर आए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की जीत पर हार की मुहर लगा दी। रक्षा मंत्रालय हरकत में आया और फिर इतिहास के भी पन्ने पलटे गए। और इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब सरहद पर हुई अमन की उम्मीद, तब देश में छिड़ा सियासी संग्राम। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुकाया, मत्था टेक दिया। एब्सोल्यूट 100% कावर्डिस। ये कुंद बुद्धि है या कुंद बुद्धि के साथ साथ कुंठित बोल भी है। एलएसी की लड़ाई दिल्ली में तू मैं पर। नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं। अनपार्लियामेंट्री तो है ही है। हमको लगता है कि कोई गंभीरता उनमें आई नहीं। एलएसी पर भारत की विजय के ऐलान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दिल्ली में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने एक नया सुर्खी छेड़ दिया। एब्सोल्यूट 100% कावर्डिस। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर जिस समझौते को भारत की बड़ी जीत बताया, उस पर अगले ही दिन राहुल गांधी ने हार की मुहर लगा दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी संगीन आरोप लगाए। उनके इस आरोप से सरकार भी भड़क गई। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। यह सच्चाई है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। कौन भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। देश की सरहदों और रक्षा से जुड़े मामले पर इतने सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद भी राहुल नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने पैंगोंग के उत्तर के फिंगर इलाके और दक्षिण की कैलाश रेंज को लेकर भारत और चीन के बीच जो सहमति हुई है, उसे भी भारत की हार बता दिया। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। Why has Prime Minister Modi given up Indian territory to the Chinese? Why have Indian troops, after the hard work that they did, capturing Kailash plains, ranges, why have they been asked to move back? राहुल ने चीन के खिलाफ भारत की जीत के हर पहलू को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अभी राहुल के सवालों की फहरिस्त शायद खत्म नहीं हुई थी। राहुल के आरोपों से बीजेपी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद एलएसी पर अमन का समझौता राजधानी में जंग का मुद्दा बन गया। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है, नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। सामान्य जो व्यक्ति है, समान बुद्धि का व्यक्ति तो इस तरह के बेवकूफी के बयान दे नहीं सकता। ये कुंद बुद्धि है या कुंद बुद्धि के साथ साथ कुंठित बोल भी है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की कुंद बुद्धि से भरपूर ये पप्पू जी के इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह की का व्यवहार हो रहा है, वो देश के लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का और बंटाधार कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी जंग का मोर्चा खुलता चला गया।
लेकिन उनके दावे संगीन थे, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने उनके हर सवाल, हर दावे का जवाब दिया। कहा, भारत का क्षेत्र फिंगर 4 नहीं बल्कि फिंगर 8 तक है। एलएसी फिंगर 8 से गुजरती है और भारत के पास फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग का हक है। अब चीन फिंगर 8 और भारत फिंगर 3 पर रहेगा। साथ ही अब दोनों देश अपनी परमानेंट पोस्ट के आगे नहीं जाएंगे। इस समझौते में भारत ने अपनी 1 इंच जमीन नहीं दी है। हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डिप्सांग पर 48 घंटे के अंदर बातचीत होगी। जिन्हें भारत की कामयाबी पर शक है, वो हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। राहुल के आरोपों और उस पर रक्षा मंत्रालय के जवाब सामने आने के बाद कुछ बातें साफ हो गई हैं। पहली तो ये कि राहुल का कहना है कि सरकार ने सेना को फिंगर 4 से पीछे हटाया है, लेकिन सच ये है कि सेना की तैनाती पहले से फिंगर 3 तक ही थी। राहुल ने बार बार यह कहा कि भारत ने जमीन चीन को दे दी है, जबकि रक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं दी है। राहुल बार बार कह रहे हैं कि सरकार चीन के आगे झुक गई है, जबकि यह साफ है कि समझौते से अप्रैल 2020 वाली स्थिति बहाल हुई है। राहुल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो डिप्सांग पर चुप है, जबकि सरकार ने बार बार यह कहा कि डिप्सांग पर 48 घंटे के अंदर बात होगी। देखिए, पेंगोंग के फिंगर एरिया को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी इस वक्त खड़ी हो रही है, उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इतिहास समझें, क्योंकि राहुल गांधी के आरोपों में दम कितना है, इसकी सच्चाई भी इस विवाद का अतीत समझकर ही कर सकते हैं। वैसे तो ये जो पेंगोंग झील है, इसके जो फिंगर एरियाज का हम जिक्र करते हैं, वो 1962 में ही विवादित हो गए थे, जब चीन ने फिंगर 8 के पूर्व में भारत के सिरिजैप और खुरनाब फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। लेकिन मौजूदा विवाद की नींव पड़ती है 1999 में। जी हां, 1999 में मौजूदा विवाद की नींव पड़ी, तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था। और क्या हुआ? इसका फायदा उठाया चीन ने, जो मौजूद यहां था। इसका फायदा उठाकर चीन ने पेंगोंग झील के इस फिंगर 8 से फिंगर 5 तक सड़क बना ली। ये जो आप काला हिस्सा देख रहे हैं, ये काला हिस्सा जो है, ये पूरा सड़क को इस वक्त डेपिक्ट कर रहा है। उनका जो सैन्य ठिकाना था वो कहां था? वो फिंगर 8 की तरफ था। लेकिन उन्होंने रास्ता, सड़क बनाते बनाते फिंगर 5 पर वो लोग पहुंच गए। भारत ने क्यों इसका एतराज नहीं किया? क्योंकि करगिल चल रहा था और इसी वजह से चीन की सड़क पर किसी तरह का कोई खास एतराज तब यानी 1999 में नहीं जताया गया। 1999 में ही फिंगर 5 तक चीन की सड़क आ गई थी। फिंगर 8 की पोस्ट से चीन की सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करती थी। भारत भी फिंगर 8 तक अपना दावा करता है, इसलिए हमारे सैनिक भी फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन पिछले साल मई में चीन की नीयत में खोट आ गया और यहीं से मौजूदा विवाद की नींव पड़ी। मई 2020 में चीन की जो सेना है, उसने भारत की पेट्रोलिंग पार्टी को फिंगर 4 के आगे जाने से रोक दिया। ये फिंगर 4, इससे आगे भारत की पेट्रोलिंग पार्टी को जाने से रोका गया। इसके बाद भारत ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा की तरफ से एक नया रास्ता जो है वो बना लिया, और वो आपको काले इस निशान के जरिए हम डिपिक्ट करके बता रहे हैं। ये हॉट स्प्रिंग और ये गोगरा रास्ता बनाया और फिंगर 7 तक हिंदुस्तान की सेना पहुंच गई। भारतीय सैनिकों के इस दाव से चीन बड़ा गुस्से में आ गया। उसने क्या किया? फिंगर 5 से गोगरा तक फिर एक रास्ता जो है वो निकाल दिया, सैनिक उसने तैनात कर दिया। इसके बाद चीन ने बहुत तेजी से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, इसके बीच के इलाकों पर बैरक्स, हेलीपैड्स और बाकी तमाम चीजें बनाना शुरू कर दी। और ये जो इलाका है पूरा का पूरा, यानी फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक का जो इलाका है वो करीब 60 वर्ग किलोमीटर का है, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ये तो हुआ पेंगोंग झील के फिंगर इलाके में मौजूदा विवाद का लेखा जोखा। अब जरूरत ये समझने की है कि भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद क्या होगा। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, वो जो करार हुआ है उसके बाद मूव करेगी। सबसे पहले चीन के बारे में बता दूं, चीन की जो सेना है वो फिंगर 4 पर मौजूद थी। अब फिंगर 4 तक आने के बाद वो पीछे हटेगी, हटते हुए फिंगर 8 के भी पीछे की तरफ चली जाएगी, और यहीं पर सिरिजेप है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना जो है वो अब तक फिंगर 4 पर मौजूद थी, लेकिन अब वो आएगी
फिंगर 3 पर। यही है हमारी धन सिंह थापा पोस्ट। इसके साथ ही चीन ने जो मई 2020 के बाद इस पूरे इलाके में फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 के बीच में जो हेलीपैड्स और जो बैरक्स बनाए हुए थे उसे भी खत्म करने का फैसला कर लिया है। पेंगोंग झील के फिंगर इलाके का विवाद मैंने जैसा आपको बताया 1962 की लड़ाई के बाद से ही शुरू हो गया था, क्योंकि चीन ने फिंगर 8 पर यानी फिंगर 8 पर भारत की सिरिजैप और खुरना फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। और तब से ही भारत ये दावा ठोक रहा है कि फिंगर 8 तक का जो इलाका है वो हमारा है, और चीन क्या कहता है कि पूरा जो इलाका है फिंगर 2 तक का वो हमारा इलाका है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच टकराव का इतिहास बहुत पुराना है। अब तक चीन 4 कदम आगे आता था और 2 कदम पीछे चला जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन को बोरिया बिस्तर समेत वापस जाना पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।